बिहार की सियासत दिलचस्प है। दिलचस्प इस मायने में कि सरकार भले ही पूर्ण बहुमत में बनी हो, बहुमत भी ऐसा कि 243 में से 202 सीटें एनडीए को आई है, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके अंदर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इस तरीके से हलचल हुई कि आप समझिए कि बिहार में बीजेपी के एक विधायक देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन गए। लेकिन बात इतनी भर नहीं है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो बिहार में बीजेपी के अंदर सब कुछ शांत हो गया, बल्कि इसे आप ऐसे देखिए कि बिहार बीजेपी के अंदर नंबर 2 की रेस बड़ी दिलचस्प है। नंबर 2 की ये रेस इसलिए है क्योंकि बीजेपी के कोटे से 2 डिप्टी सीएम हैं, एक सम्राट चौधरी और दूसरे विजय सिन्हा। सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं और विजय सिन्हा भूमिहार जाति से आते हैं। तारापुर की सीट से सम्राट चौधरी चुनाव जीते हैं, विजय सिन्हा लखीसराय की सीट से चुनाव जीते हैं। दोनों पिछली बार भी उप मुख्यमंत्री थे नीतीश सरकार में। एक बार फिर से बनाया गया और यह कहा गया कि अब इससे जाति के साथ साथ सत्ता भी बैलेंस की जाएगी। लेकिन यह बैलेंस कैसा है और इस रेस में कौन आगे है, क्योंकि बिहार की सियासत में आए दिन कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें सम्राट चौधरी को भी टास्क दिया जा रहा है और टास्क मुश्किल सा विजय सिन्हा के भी पास है। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के सबसे प्रिय विभाग में से गृह मंत्रालय को अपने पास ले लिया। यह बीजेपी का सरकार के ऊपर दबाव था, नीतीश कुमार के ऊपर, कि नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय छोड़ना पड़ा। नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय जब सम्राट चौधरी के पास आया तो उनके पास सबसे ज्यादा मुश्किल इस बात को लेकर हुई कि क्या वो अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग कर पाएंगे या नहीं। लेकिन यह सामान्य प्रशासनिक विभाग नीतीश कुमार ने अपने हाथ में रखा, यानी कि वहां भी सम्राट चौधरी उस तरीके से कुछ कर नहीं पाए। लेकिन इसमें मुश्किल तब आई जब सम्राट चौधरी के पास शंभू गर्ल्स हॉस्टल का पहला मामला बिहार में घटा। यह मामला धीरे धीरे इतना पेचीदा होता चला गया कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी से सवाल होते रहे, लेकिन उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचा। आप सोचिए कि पहले पुलिस कुछ नहीं कर पाई, उसके बाद एसआईटी टीम की गठन हुई, उसने भी इस पूरे मामले से एक तरीके से कहें तो हाथ झाड़ लिया। पूरे बिहार में अलग अलग शहरों में इसे लेकर प्रदर्शन भी होता रहा, लेकिन सम्राट चौधरी ने यह कहा कि न्याय होगा, लेकिन कैसे होगा यह अभी तक नहीं हो पाया है। बल्कि अब इस पूरे मामले को सीबीआई को दे दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पुलिस की तरफ से की गई, जिसमें एसआईटी टीम के हेड और पुलिस के बड़े अधिकारी बैठे थे, जब उनसे सवाल किया गया तो वो नो कमेंट्स करके वहां से उठकर चले गए। लेकिन इस पूरे मामले ने यह भी बताया कि सम्राट चौधरी पूरे तरीके से इस मामले को टैकल नहीं कर पाए। चलिए अब दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की भी बात करते हैं। विजय सिन्हा के पास बिहार का एक तरीके से कहें तो सबसे टफ मंत्रालय आया, भू एवं राजस्व मंत्रालय। इस मंत्रालय को जिसने भी हाथ लगाया उसने कोशिश बहुत की, लेकिन यह कहा जाता रहा कि बाद में इन माफियाओं के आगे मंत्रियों का सरेंडर होता रहा और काम बिहार में ऐसे ही चलता रहा। बिहार में भूमि विवाद बहुत बड़ा मुद्दा है। इसे कभी भी कहें तो किसी भी सरकार ने सुलझाने की कोशिश नहीं की। जब जब इसमें हाथ डालने की कोशिश की गई तो सरकार के लिए मुश्किल हुई। उस सरकार के लिए अधिकारियों से लेकर लोगों तक ने बड़ी मुश्किल कर दी। लेकिन इस बार जब नई सरकार में विजय सिन्हा के पास भू राजस्व मंत्रालय मिला तो विजय सिन्हा ने एक तरीके से कहें तो अधिकारियों पर लगाम लगाना शुरू किया। लगाम ऐसा कि चाहे बात 2 डिसमिल जमीन की हो या 200 एकड़ जमीन की, विजय सिन्हा ने सबको अपनी कड़कते आवाज में कहा कि भाई जिस होगा तो सबके साथ न्याय होगा। तरीके निकाले गए, नए नए ऐप बनाए गए, नई वेबसाइटों को भू राजस्व मंत्रालय ने लाइव कर दिया। बल्कि शहर दर शहर विजय सिन्हा ने जनता की अदालत लगा दी, सामने अधिकारियों को बिठाया, सामने में अगर कोई किसी तरीके की शिकायत लेकर आया तो उसे सुना, साथ में निपटारा करने की कोशिश की। अगर किसी ने अधिकारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया तो उसे उस वक्त नापा भी। हालांकि इसके खिलाफ बिहार में कहें तो इन अधिकारियों ने स्ट्राइक भी किया, लेकिन आप उसे देखें तो विजय सिन्हा ने उन अधिकारियों को अपने पास बुलाया चैम्बर में,
सबसे बात की और कहा कि आप सब सही तरीके से काम करिए, हम आप सबके साथ हैं, किसी के साथ भी गलत होने नहीं दिया जाएगा। एक चीज है कि अब जो काम हम शुरू किए वो काम आप लोग शुरू करिएगा। आप लोग भी मॉनिटरिंग कर करके इस काम को बेहतर करवाइए और जो अच्छा करेगा उसका हमें इनके पास न ताकत है उसके बारे में लिखने का। अच्छा लिखाएगा, अच्छा भविष्य बनेगा। राजस्व महाअभियान के तहत सर हम लोग लीड कर करके काम किया सर। वो बढ़िया से होगा, चिंता मत करिए। गलत कोई आरोपित करता है तो हम उसका भी समीक्षा करते हैं सर। विजय सिन्हा का यही एक्शन बताता है कि वो कैसे सम्राट चौधरी से आगे निकल रहे हैं। बल्कि आप देखें तो नीतीश कुमार से विजय सिन्हा की दूरी दिखती है। कई कार्यक्रमों में आपको नीतीश कुमार के साथ साथ सम्राट चौधरी जरूर दिखेंगे, लेकिन विजय सिन्हा नहीं दिखते। दरअसल ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी ये एक ही पॉलिटिकल स्कूल के दोस्त रहे हैं। ये उस समय राजनीति में आए जब लालू यादव के साथ ये लोग राजनीति कर रहे थे, इसलिए भी नीतीश कुमार का थोड़ा लगाव सम्राट चौधरी के साथ है। दूसरी बड़ी बात, जानकार ये भी बताते हैं कि विजय सिन्हा बीजेपी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स करते हैं, जिसमें उनका नीतीश कुमार के साथ इतना मन मिलता हुआ नहीं दिखता। इसके पहले भी हमने देखा है कि जब विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष बने थे तो उस वक्त उन्होंने नीतीश सरकार की लगातार विरोध किया था, और खास करके नीतीश कुमार को लेकर भी। कहते हैं कि ये मनमुटाव लगातार रहा ही है, तभी विजय सिन्हा लगातार एक्शन ले रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार हो या उनके टॉप अधिकारी उनके मामले में हाथ नहीं लगा रहे। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह बीजेपी में वह रेस है जो लगातार चल रही है, लेकिन इस रेस में लगता है कि विजय सिन्हा कहीं आगे निकल गए हैं, क्योंकि उन्होंने जिस मंत्रालय को पकड़ा है और जिस समस्या पर उन्होंने हाथ लगाया है कि इसका समाधान कर ही देंगे, अगर उन्होंने कर लिया तो सही मायने में बिहार में ये लगभग करोड़ों लोगों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान होगा। आपको क्या लगता है कि ज्यादा बेहतर काम कौन से उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं, सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।